जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम सिख धर्म का उद्भव और मूल परिचय को जानेंगे, जो इस बार 72वीं बीपीएससी को देने वाले हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। सिख धर्म से जो सवाल आते हैं, एक दो सवाल आते हैं, वो यहीं से आएंगे। बाकी यदि नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, लेकिन आना होगा तो यहीं से आएगा, ये गारंटी है। बहुत ही चांस है कि आएंगे प्रश्न, तो देख लेते हैं फटाफट। संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। 15वीं सदी में उद्भव कहाँ हुआ था? पंजाब क्षेत्र में, वर्तमान तलवंडी नानकाना साहिब पाकिस्तान में है। तलवंडी नानकाना साहिब पाकिस्तान में। सिख धर्म के 3 मूल सिद्धांत हैं: नाम जपना, ईश्वर का स्मरण करना, कीरत करनी, ईमानदारी से कर्म करना, और वंड छकना यानी कि मिल बांट कर खाना। ठीक, 3 मूल सिद्धांत हैं। मुख्य दर्शन एक ओंकार, ये सुना भी होगा आपने, एक ओंकार, एक ईश्वर है, और निर्गुण भक्ति पे ये लोग जोर देते हैं। बीपीएससी के लिए 5 महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सिख धर्म की स्थापना मुगल शासक बाबर के समकालीन समय में हुई थी। देख लो टाइम पीरियड। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। बहुत बार बीपीएससी में पूछ चुका है। सिख धर्म में लंगर, सामूहिक भोज और पंगत समानता प्रथा जाति पाति के पूर्णतः विरुद्ध है। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का विकास भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख निर्गुण संत परंपरा के रूप में हुआ था। इससे पहले आपने भक्ति वीडियो वाला हमारा देखा होगा कहीं ना कहीं, तो आपको समझ में आ ही गई होगी। 10 सिख गुरु कौन है? ऐतिहासिक क्रमानुसार आपसे पूछता है क्रम लगाने के लिए कि कौन पहले कौन बाद में, तो उसकी ट्रिक भी बाद में लेकर मैं आया हूँ। पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? गुरु नानक देव ने की। गुरु अंगद देव 1539 से 1552, ये याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, डेट नहीं याद करने। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? अंगद देव है, ये इम्पोर्टेंट है। मल अखाड़ा कौन है? गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। गुरु अमरदास ने क्या किया था? मंजी प्रथा की शुरुआत की थी। मंजी प्रथा, सती प्रथा पर कड़ा विरोध किया था। किसने? गुरु अमरदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। अकबर द्वारा दी गई ज़मीन पर अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। बहुत बार पूछ चुका है। अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन करता। 1604 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया और जोड़ दी शहीदी पेर। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन, जो आदि ग्रंथ है वो अर्जुन देव ने ही जो संकलन किया, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी गुरु अर्जुन देव के संरक्षण में काफ़ी जोड़ पकड़ लिया। गुरु अर्जुन देव वापिस लिखा गया, बात वही है। जहांगीर द्वारा शहीदी, अच्छा ये यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जहांगीर के द्वारा शहीदी दी गई थी, इन्हें जहांगीर द्वारा मार दिया गया था, मरवा दिया गया था। गुरु हरगोबिंद अकाल तख्त की स्थापना करी थी। मीरी पीढ़ी सैनिक स्वरूप की शुरुआत इन्होंने की थी। किसने? गुरु हरगोबिंद ने। गुरु हरराय क्या किया था? आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र खोला, और मुगल राजकुमार दारा सिखों की शरण दी थी, जिसकी वजह से बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी। गुरु हरकिशन सबसे कम आयु में बाल गुरु बने। चेचक से इनका निधन हो गया था। गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर आनंदपुर साहिब बसाया, और औरंगजेब द्वारा दिल्ली में शहीदी इनको भी दे दी गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी को। गुरु गोविंद सिंह, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। 1675 में जन्म लिए और 1708 में, इनका जन्म भी याद कर लो। 1675 में जन्म लिए और 1708 में मृत्यु हो गई इनकी। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, और 5 का कार्य किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने दिया, और जन्म पटना साहिब में हुआ था। आगे बढ़ते।
यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से चले जाइए कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से आपको PDF ये मिल जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी में ननकाना साहिब में हुआ था। बाबर के समकालीन थे। मूर्ति पूजा आडंबरों का कड़ा विरोध किया और संगत और पंगत की शुरुआत किसने की? गुरु नानक देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव महत्वपूर्ण है। आदि ग्रंथ का ऐतिहासिक संकलन किया, जिसमें कबीरदास, रैदास और फरीद जैसे संतों को वाणी शामिल है। अमृतसर में हरि मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। खुसरो की सहायता के आरोप में जहांगीर द्वारा फांसी दे दिया गया। प्रथम सिख जो थे वो शहीद हुए। गुरु हरगोविंद सिखों को एक लड़ाकू सैनिक जाति में बदला। मीरी और पीढ़ी, ये इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नाम 2 तलवारें धारण की। अमृतसर की किलेबंदी की और अकाल तख्त का निर्माण करवाया। किसने? गुरु हरगोविंद। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। गुरु तेग बहादुर कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्मांतरण और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता का विरोध किया इन्होंने। औरंगजेब द्वारा दिल्ली के चांदनी चौक पर शीशगंज में सिर कटवा दिया गया था गुरु तेग बहादुर का। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में बिहार में हुआ था। सिखों के अंतिम मानव गुरु। दसम ग्रंथ की इन्होंने रचना किया और औरंगजेब के फारसी में जफरनामा लिखी। औरंगजेब को फारसी में जफरनामा लिखी। इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखी, बस इतना याद कर लो। खालसा पंथ की स्थापना एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम। 5 ककार ये लोग मानते हैं। केस, कंघा, कड़ा, कछैरा और किरपान, मतलब सूती अंगवस्त्र, संयम और फुर्ती का जो प्रतीक होता है। कड़ा क्या होता है? लोहे का कंगन होता है, शक्ति और अटूट बंधन का प्रतीक होता है। कंघा क्या होता है? बालों की सफाई और अनुशासन का प्रतीक होता है। केस, 9 काटे जाने वाले बाल, ईश्वर की रचना का सम्मान होता है। कृपान, छोटी तलवार, रक्षा और न्याय का प्रतीक होता है। महत्वपूर्ण तथ्य एवं तिथियाँ। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया था। बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में। पंज प्यारे। खालसा पंथ में दीक्षित पहले 5 अनुयायी जो विभिन्न जातियों से थे। पूर्ण समानता का प्रतीक पंज प्यारे उन्हें कहा जाता है। जो पहले 5 लोग खालसा पंथ में दीक्षित हुए उनको कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह 1708 में गुरु गोविंद सिंह के निधन के बाद इस पवित्र ग्रंथ को ही सिखों का शाश्वत गुरु घोषित कर दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को। बंदा बहादुर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 10वें गुरु के बाद सिखों का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व किया। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई किया। किसने? बंदा बहादुर ने। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरवर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में, जिन्हें सर हिंद के दीवार में चुनवा दिया गया था। उनके 2 बेटे थे। कौन कौन? जोरवर सिंह और फतेह सिंह। इनको सर हिंद के दीवार में चुनवा दिया गया था। उसी के याद में वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। मास्टर डिवीज़न सारणी एवं ट्रिक्स देख लो। जन्म स्थान बिहार में गुरु गोविंद सिंह की पटना साहिब में 1666 में। यह सिखों के 5 तख्तों में से एक है। महाराजा रंजीत सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक, महाराणा रंजीत सिंह द्वारा ये तख्त निर्मित किया गया था। उनके 5 तख्त बनाए गए हैं। ये फाउंडेशन होती तो मैं समझा देता बढ़िया सा। अभी सिर्फ ध्यान देते चले जाओ, सवाल आ जाएंगे, बन जाएंगे एकदम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुगल संघर्ष शहादत। गुरु अर्जुन देव जहांगीर ने मार दिया और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार दिया। दोनों गुरुओं को क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया। लिपि एवं प्रमुख ग्रंथ क्या था? गुरु अंगद देव का गुरुमुखी और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना करी। गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण हुआ और आदि ग्रंथ में अन्य संतों का भी वाणी संकलित है।
नगर की स्थापना गुरु रामदास ने अमृतसर की और गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की। पूछ सकता है, ध्यान रखिए, अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान दी थी। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा ज़मीन दान दी थी। याद रखने योग्य टिक जो है, जो कि क्या कराएगा आपको, वो जो सवाल आते हैं कि किसके बाद कौन सा गुरु आया। नानक, अंगद, अमर राम, अर्जुन हरगोविंद राय, किशन तेग बहादुर सिंह सिख गुरु कहलाए। एक कविता की तरह याद कर लीजिए, बैठ जाएगा। या एक और तरीका होता है कि अंगद जी अमर हो गए, क्यों? क्योंकि राम के भक्त थे। एक कथी में, मतलब एक ट्रिक में 3 नाम आ गए। नानक जी तो शुरुआत में सबको याद है। अंगद जी अमर हो गए क्योंकि राम के भक्त थे। अर्जुन ये महाभारत में आ जाइए। अर्जुन हमेशा हर गोविंद, हर राय और हर किशन करते रहते थे। हर गोविंद, हर राय और हर किशन करते रहते थे। तो वो ये इस प्रकार से ट्रिक है। संभावित प्रश्न की एक सूची देख लीजिए। पूछ सकता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में 1666 में। किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? गुरु अर्जुन देव 1604 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह 1699 में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? गुरु तेग बहादुर को। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद देव। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। मीरी और पीढ़ी की शुरुआत किसने की? गुरु हरगोविंद। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? सूफी संत मियाँ मीर। लंगर प्रथा किसने शुरू किया? गुरु नानक देव। सबसे कम आयु के सिख गुरु कौन थे? हरकिशन। ककार किसने अनिवार्य किए? गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह। मंजी प्रथा की शुरुआत किसने किया? गुरु अमरदास। 10म ग्रंथ की रचयिता किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। बाबर के समकालीन गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। आनंदपुर साहिब किसने बनाया? गुरु तेग बहादुर। दरा सिखों की मदद किसने की थी? गुरु हर राय। सिखों के पहले शहीद गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर के लिए जमीन किसने दी थी? अकबर ने। और 10वें गुरु के बाद नेतृत्व किसने किया था? बंदा बहादुर ने नेतृत्व किया था। थोड़ा सा और भी रिवीजन कर लो, सवाल आने की संभावना है। उद्भव 15वीं शताब्दी में हुआ था। कुल 10 गुरु हुए। नानक देव संस्थापक रहे। लंगर व्यवस्था की शुरुआत नानक देव ने किया। गुरुमुखी लिपि अंगद देव ने किया। मल अखाड़ा अंगद देव। आनंद कारज अमरदास। सती प्रथा का विरोध अमरदास। अमृतसर नगर की स्थापना रामदास। स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अर्जुन देव। मीरी पीढ़ी हरगोविंद। अकाल तख्त हरगोविंद। आयुर्वेद चिकित्सा हर राय। बाल गुरु हरकिशन। हिंद दी चादर तेग बहादुर। शीशगंज तेग बहादुर शहादत हो गए। पटना में जन्म हुए गुरु गोविंद सिंह के 1666 में। खालसा गुरु गोविंद सिंह 1699 में। वर्तमान गुरु गुरु ग्रंथ साहिब। और लंगर की शुरुआत किसने की? गुरु नानक ने। गुरु अंगद ने गुरुमुखी की और गुरु रामदास ने अमृतसर की। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की प्रथम शहीद। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा शहीद हो गए। और गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्म लिए। खालसा पंथ की स्थापना की। लगभग अभी तक तो इतना बार हो गया कि आपको याद ही हो गया, रटा ही गया होगा। देखो हम लोग बहुत फास्ट में कर रहे हैं। बहुत फास्ट में करने की वजह से हो सकता है कि सिली मिस्टेक हो जाए कहीं पे। तो सिली मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बल्कि कमेंट कर देना है, हम उसको पिन कर देंगे या सुधार देंगे। अब फास्ट नहीं करे, फाउंडेशन की तरह धीरे धीरे समय तो आपका ले नहीं सकते हम। अब इसी को पढ़ाने के चक्कर में मैं 1 घंटा आपका ख़त्म कर दूं तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान है। इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग। तो फास्ट चलने में कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा या तो बोलने में मिस्टेक हो जाए, कहीं पीडीएफ में थोड़ा एरर हो तो ध्यान नहीं गया जाए। तो इस बात पर ज़्यादा नाराज़ नहीं होना है, बल्कि यदि समझ में आता है कोई तो आप थोड़ा सा क्या करना है कि कमेंट कर देना है, पिन कर देंगे आराम से। वैसे कोई दिक्कत नहीं है,
पर ऐसा लग गया तब। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।